16वीं राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र आज सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी सदन की कार्यवाही। विधायक ताराचंद जैन रखेंगे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। नगर निगम उदयपुर में हस्तांतरित योजनाओं को लेकर यह प्रस्ताव माना जा रहा है। तत्कालीन आयुक्त व अन्य अधिकारियों की कथित अनियमितताओं की जांच की मांग यूडीएच मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। विधायक फूल सिंह मीणा रखेंगे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र के जावर के खनन प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जुड़ा प्रस्ताव। खान मंत्री का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। विधायक रतन देवासी जोधपुर के राय का बाग रेलवे स्टेशन को लेकर रखेंगे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। रेलवे स्टेशन का नाम राय का बाग लिखे जाने को लेकर राजस्व मंत्री का ध्यानाकर्षण करेंगे। तो आज बेहद महत्वपूर्ण दिन। वैसे तो सदन का हर एक दिन बेहद खास होता है, महत्वपूर्ण होता है, लेकिन अगर देखा जाए आज की कार्यवाही को और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को तो बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तमाम ऐसी बातें की जाएंगी, सार्थक चर्चा होने की गुंजाइश जो कि सीधा जनता से जुड़ी हुई है, चाहे हम बिजली की बात करें, पानी की बात करें, ऊर्जा की बात करें या खान विभाग की बात करें या चिकित्सा की बात करें। विधायक फूल सिंह मीणा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखेंगे। उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र के जावर की खनन प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जुड़ा प्रस्ताव है, यानी रोजगार की बात भी की जाएगी जो सीधा युवाओं को आकर्षित कर सकती है। उनकी एक मांग जो है वो यहाँ पर रखी जाएगी। खान मंत्री का ध्यान आकर्षित इसे लेकर किया जाएगा। और विधायक रतन देवासी जोधपुर के राय का बाग रेलवे स्टेशन को लेकर भी ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखेंगे। रेलवे स्टेशन का नाम राय का बाग लिखे जाने को लेकर राजस्व मंत्री का भी ध्यान आकर्षण आज किया जाएगा। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, वैसे तो सदन का हर दिन बहुत खास होता है, लेकिन अगर आज के दिन को देखें तो कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आज रखे जाएंगे पटल पर, जिनमें से तमाम ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो सीधा जनता से सरोकार रखते हैं। तो आपकी नजर में आज का दिन किस तरह से रहने वाला है? देखिए पूनम, आज का दिन हंगामेदार हो सकता है क्योंकि पानी और बिजली ये दो बड़े मुद्दे जिनको लेकर विधानसभा में आज चर्चा होनी है, विचार होना है। पानी की स्थिति पर, राजस्थान में पेयजल की स्थिति पर और इसके साथ ही राजस्थान में बिजली के मुद्दे पर। और आपको ध्यान ही है पूनम की इन दोनों ही मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन का ऐलान कर रखा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हर गांव, हर डाणी, हर जिला स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, खासतौर से बिजली कटौती के मुद्दे को लेकर। तो मुझे लगता है कि इस पूरे घटनाक्रम में आज जब ये चर्चा का दौर दिखेगा और कल भी एक बड़ी चूक सरकार से हुई थी, और चूक भी कह सकते हैं या उसकी तैयारी का अभाव भी कह सकते हैं या कुछ ये कह सकते हैं टेक्निकल जो कहा जा सकता है बिल बनाने के अंदर आई खामी कह सकते हैं, जिसके कारण बिल को कल जो बिल था वो भी पानी से जुड़ा बिल था, उसको लेकर भेजा गया प्रवर समिति को, सिलेक्ट कमेटी को। सिलेक्ट कमेटी को कोई भी बिल अगर सरकार की ओर से, सरकार का बनाया हुआ बिल और खासतौर से प्राधिकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने ही आपत्ति जता दी और बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजना पड़ा, तो ये अपने आप में कहा जा सकता है ये कमी कह सकते हैं कि बिल बनाने में कहाँ चूक रही, कमी रही। जो सबसे बड़ा मुद्दा था कि प्राधिकरण में जनप्रतिनिधियों का नहीं होना, उनको मेंबर नहीं बनाना, इसको लेकर जनप्रतिनिधियों ने आवाज बुलंद की। इसके साथ ही इंस्पेक्टर राज की बात की, इसके साथ ही और कई खामियां सदन के अंदर पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने जब गिनाई तो सरकार ने उस बिल को प्रवर समिति को भेजने का निर्णय ले लिया। तो ये एक अपने आप में बड़ा मुद्दा है। सरकार बनने के बाद ये पहला ऐसा मामला हुआ जब किसी बिल को प्रवर समिति को भेजा गया हो, सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आज भी सदन गरमा सकता है और सदन में आज जैसा आपने कहा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और तमाम वो मुद्दे जो ज्वलंत होते हैं, जो चाहे फूल सिंह मीणा उठाएंगे, चाहे कीर्ताराम चौधरी, तमाम वो मैटर्स जो उनके इलाकों के और उनके क्षेत्रों की समस्याएं होती, ज्वलंत समस्या होती है, उनको लेकर सदन के अंदर बात रखी जाती है। ये एक अपने आप में बड़ी प्रक्रिया है। पर्ची के जरिए आज सदन में पर्ची पर भी सदस्य अपनी बात रखेंगे। जब से वासुदेव देवनानी स्पीकर बने, पर्ची सिस्टम भी उन्होंने शुरू कर दिया है। इसके साथ ही प्रतिवेदन आज सदन के पटल पर आएंगे। प्रतिवेदनों पर चर्चा की शुरुआत भी सदन में हो चुकी है और खासतौर से वासुदेव देवनानी ने इसकी शुरुआत की थी। तो निश्चित तौर पर आज वही योगेश जी, एक प्रस्ताव और है। उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र के जावर के खनन प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार से जुड़ा प्रस्ताव। तो खान मंत्री का ध्यान भी आकर्षित किया जाएगा और वैसे देखा जाए तो खान विभाग
मुख्यमंत्री के पास भी है, तो बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा ये भी। देखिए ये बात सही है, आप मुख्यमंत्री क्योंकि जब आप देखेंगे उनकी तरफ से मंत्री जो नियुक्त मंत्री हैं वो यहाँ पर जवाब देने का काम करेंगे। मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि इस पूरे मामले पर जो सवाल जो लगाया है पूर्ण सिंह मीणा ने, वो काफी सारगर्भी सवाल है कि खनन क्षेत्र के कारण उस इलाके के अंदर जो बेरोजगारी की समस्या युवाओं में व्याप्त हुई है, अब उन युवाओं के लिए सरकार क्या कर रही है, उनकी नौकरी की दिशा में, उनकी रोजगार दिशा में। अगर वो खनन क्षेत्र में जानकारी रखते हैं और उस क्षेत्र के खनन क्षेत्र के अंदर काम कर चुके हैं, तो उन्हें और प्रशिक्षित करके उन्हें खास तौर से उस दिशा में लगाना चाहिए, उनको प्रशिक्षण देकर रोजगार की दिशा में काम करना चाहिए। लेकिन जो आज पेयजल का मुद्दा, बिजली कटौती का मुद्दा है, तो उसमें कई आज बहुत ही अच्छे मसले भी सामने आ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन की जो बारिश हुई, खासतौर से राजधानी जयपुर में भी सरफेस पर व्यर्थ पानी बह गया। वाटर हार्वेस्टिंग की बात सरकार करती है, लेकिन कोई बड़ी और ठोस योजना अभी तक ऐसी नहीं बन पाई है, ना कोई जन जागरण का काम अब तक हुआ है जिस दिशा में लोग भी जन जागरण होकर वाटर हार्वेस्टिंग का काम करें, ना कोई नीति बन पाई है। तो इस दिशा में एक बड़ा जो काम है वो अभी बाकी है, जिसे सरकार को करना होगा। मुझे लगता है इस दिशा में भी कोई बड़ी पहल आज सदन के अंदर कोई बड़ी जानकारी सामने आ सकती है।